नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम के दिन और एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कैसे क्या आपको पेपर ओपन करना है, कैसे ओएमआर शीट को भरना है, पूरा मैंने यूपीएससी की साइट से डाउनलोड कर रखा है कि ओएमआर में ऐसी ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप करेंगे, जिनसे आपको बचना है, ठीक है? उससे आपका कैंडिडेचर भी क्या कहते हैं कि कैंसल हो सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और ऐसी गलतियाँ हैं जो मैंने पूरा ये चार्ट बना रखा है, तो वो गलतियाँ नहीं करनी है आपको। उसी पे अपन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है? इससे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या होती है। सिंपली मॉर्निंग सेशन में आपका जीएस 1 पेपर होता है, ठीक है? वो 9:30 से जो होता है 11:30 बजे तक। अब 9 बजे आपकी एंट्री बंद हो जाएगी, तो आपको 8 बजे तक एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचना है, ठीक है? 8 बजे तक। 9 बजे एंट्री बंद हो जाएगी, तो 8:30 से 9 के बीच में एंट्री होती है नॉर्मली। उसके बाद में आपको 3 घंटे का ब्रेक मिलेगा, ठीक है? नॉर्मली अगर 12 से 2 भी मान लें तो 2 घंटे का। फिर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक सीसेट वाला पेपर होगा, ठीक है ना? 2 बजे उसमें भी एंट्री बंद हो जाएगी, तो 1:30 बजे से स्टार्ट होगा, ठीक है? तो 2 घंटे का बीच में टाइमिंग रहता है। उसमें आप सीसेट के जो भी आपके नोट्स हो ना, उनको रिवाइज़ कर सकते हो और उसी बेस पे मतलब आपने जो भी चीज़ें तैयार कर रखी हो, जो फ़ॉर्मूले वगैरह है, तो उनको देख लिया, जो ट्रिक्स वगैरह है, उनको देख लिया, ठीक है ना? अब देखिए, एग्ज़ाम वाले दिन आपको क्या-क्या लेके जाना है, ठीक है? पहले तो हार्ड कॉपी लेके जानी है एडमिट कार्ड की, ठीक है? वैलिड आईडी, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड ले जा सकते हैं। आधार कार्ड अगर आपने फॉर्म में भर रखा है, तो आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, जो भी आपने फॉर्म में फ़िल किया था ना आइडेंटिटी के रूप में, उसकी हार्ड कॉपी लेके जानी है, ठीक है? ओरिजिनल। ट्रांसपेरेंट, अगर वाटर की बोतल आप रखोगे तो आपको ट्रांसपेरेंट रखनी है, ठीक है ना? जिसमें पानी आमने-सामने दिख जाए। अगर आप घड़ी लेकर के जाओ तो स्मार्ट वॉच लेकर के नहीं जाना है। एनालॉग जो घड़ी होती है ना, काँटे वाली घड़ी, इस तरीके से, उसको लेके जाना है, ठीक है ना? अब देखिए, पेन कौन-सा यूज़ करना है, ब्लैक बॉल पॉइंट जो पेन होती है ना, जेल पेन नहीं यूज़ करना है, ठीक है? वो भी ब्लैक और वो भी बॉल पेन, है ना? उसकी थोड़ी नीब अगर थोड़ी मोटी हो ना, तो उसको ज़्यादा वरीयता देना, क्योंकि गोले भरने में आसानी रहती है, ठीक है ना उनको? इंक पेन यूज़ नहीं करनी है, जेल पेन यूज़ नहीं करनी है, फाउंटेन पेन यूज़ नहीं करनी है आपको, है ना? और 1 से 2 1-2 मतलब 1 से ज़्यादा आपको ब्लैक पेन रखनी है, बाय चांस एक अगर चलना बंद हो जाए तो दूसरा आप यूज़ कर सकें, ठीक है? तो ये तो अपन ने बात करी एग्ज़ाम डे की। अब अपन बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स कौन-सी है, जो कि अपन ओमआर शीट भरते टाइम या फिर जो स्कैनेबल अटेंडेंस शीट होती है ना, उसको भरते टाइम अपन करते हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो इस तरीके की ओमआर शीट होती है, आपके सामने देखो, ठीक है? अब देखिए, इस पे सेंटर भरना होता है आपको, सब्जेक्ट मतलब जीएस 1, जीएस 2, ठीक है? इस तरीके से आपका कौन-सा पेपर सीरीज़ है, मान लीजिए ए है, तो ए पे भर दिया पूरा आपने बोला। विषय कोड जो भी मिलेगा, 03, 02 मिल गया, 01 मिल गया, तो 02 इस तरीके से भरना है और फिर आपके रोल नंबर, है ना? अब देखिए, इसमें अपन कौन-कौन सी मिस्टेक करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना? देखिए, इस तरीके की ओमर शीट होती है, ये आपको देख लेना आप। टेलीग्राम पे भेज दूँगा ये वाली पीडीएफ, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा इसको पढ़ भी लेना। देखिए, पहली तो होती है कि कैंडिडेचर में कैंडिडेट ने मान लीजिए सी भर दिया ए की जगह। अब ए यहाँ पे भरा, तो ये तो सही भरा, लेकिन यहाँ पे तो ऊपर तो आपने ए भर दिया और यहाँ आपने सी भर दिया। तो पहली बात तो जो बुकलेट सीरीज़ की अपन जो भी सीरीज़ लिखो ना, ए या बी, सी, डी जो भी हो, तो उसको ध्यान से पढ़ना है कि ऊपर ए लिखा है तो यहाँ टिक करना है, बी लिखा है तो यहाँ, सी तो यहाँ, ठीक है? तो पहली गलती तो ये होती है जिसको आपको नहीं करना है, बचना है। दूसरी क्या होती है कि एन्कोडिंग नहीं कर पाते हो आप, ठीक है? मान लो आपने यहाँ भरा ही नहीं कुछ भी, हालाँकि वो जब एग्ज़ामिनर होगा तो वो रिव्यू करेगा, आपको बोल भी देगा अगर आपने नहीं भरा तो, लेकिन इनको आपको भरना है। यहाँ पे आपने ये भर लिया और यहाँ पे भरा भी नहीं, तो ये पूरा एकदम तरीके से फ़िल करना है, ठीक है? तीसरी चीज़ क्या है कि रॉन्ग एनकोडिंग करी थी और सब्जेक्ट कोड गलत भर दिए, रोल नंबर गलत भर दिए, जैसे मान लीजिए 081 भर दिया ऊपर और आपने 0 इसमें भर दिया, 8 भी इसी में भर दिया, 1 भी इसी में भर दिया, एक ही लाइन में सब भर दिए, तो ये गलती नहीं करनी, ठीक है? अब 0-2 यहाँ भर दिया, 0 तो सही भरा, लेकिन यहाँ 1 होता है, 2 यहाँ होता है, ठीक है ना? तो यहाँ भरना है तो, ठीक है? ये होगा सही इंस्टेंट ऑफ दिस, ठीक है? मार्किंग और राइटिंग ऑन प्रोहिबिटेड एरिया। अब देखिए, ये वाला एरिया प्रोहिबिटेड होता है, ये स्कैन होती है कॉपी और यहाँ पे आपने जय श्री राम भर दिया, जो भी मतलब जो आप लिखते हो कि भाई भगवान हमारा सब ठीक कर दे, तो ये नहीं लिखना है, ठीक है? ये प्रोहिबिटेड एरिया होता है, यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना नहीं होता है। ओके, कैंडिडेट शुड इनकोड बबल्स कंप्लीटली व्हाइल मार्किंग रेस्पॉन्स। देखिए,
आप जब भी गोले भरो ना, तो आपको पूरा भरना है ऐसे। ऐसा नहीं कि आपने इस तरीके से आधा भर दिया, है ना, ऐसे भर दिया, नहीं। आपको ये पूरा इस तरीके से पूरा बबल ये भरना पड़ेगा इस तरीके। इसके लिए आपको मोटी नीब वाली पेन रखनी है, जिससे आपको सही से भर लो इस तरीके से, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्या है आपके, आपको देखिए आपके पास फिर जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो बीच में आपको स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट लेकर के एग्जामिनर आएगा, आपसे भरवाएगा, सारे नाम भरेगा। इस तरीके की अटेंडेंस लिस्ट होती है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे आपका फोटो होगा, रोल नंबर होगा, आपको चेक करना है सबसे पहले कि आप ही का रोल नंबर है, आप ही की फोटो है। फिर आपको यहाँ पे साइन करने हैं, यहाँ पे इन्विजिलेटर करेगा और यहाँ पर आपको खुद के करने हैं। फिर आपके यहाँ पर आपको आंसर शीट बननी है, जो भी आपकी जो कॉपी है ना बुकलेट, उसके नंबर क्या है फिर उसको भी भरना होता है ना। उनकी संख्या लिखनी होती है। आप अगर प्रेजेंट हो या फिर एब्सेंट हो, प्रेजेंट हो तो यहाँ पर दिया P, ठीक है ना। और वो आंसर टेस्ट आंसर की सीरीज कौन सी ABCD जो भी हो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है चीज़ों को। और देखो गलती क्या नहीं करनी है, आपको काट छाट नहीं करनी है कैसे भी। देखिए कैसे आपने ये साइन करे, काट दिया, फिर दूसरा साइन कर दिया, नहीं, एक ही बार में करना जो भी हो। जो आपने फॉर्म भरते टाइम किया था ना वही साइन कर दिया इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरीके से काट छाट नहीं करनी है बिल्कुल भी, नहीं तो आपका कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा सही करने का। हालांकि वहाँ पे इन्विजिलेटर थोड़ा कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि गलती ना ही करो तो अच्छा है, ठीक है। इस तरीके से एकदम साफ सुथरे साइन करने, ये सारे गोले भी एक तरीके से बनने सही से। यहाँ पे देखो ये गलती कर दी, तो ये भी नहीं करना आपको, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए एग्जाम वाले दिन, है ना। और ये गलतियाँ नहीं करनी है आपको, क्योंकि अगर एक गलती होगी तो उससे क्या हो जाएगा, एकदम मतलब दिमाग पे प्रेशर आ जाता है, ठीक है ना। ऐसे मतलब आप घबरा से जाते हो कि यार ये गलती होगी, क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पेपर दे रहा हूँ, पता नहीं मेरा कैंडिडेचर कैंसिल हो गया तो क्या होगा। तो ये ध्यान से आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, ये ओमार शीट निकलवा के आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाना कि किस तरीके से गोले बनने हैं। तो आपको याद रहेंगे कि हाँ मेरे रोल नंबर ये है, तो वो नया-नया नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो सब कुछ ये निकाल के ये ओमार शीट में उस पे डाल दूँगा टेलीग्राम पे। एक एक बार निकलवा लेना, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल हो जाओ ओमार शीट के साथ में, ठीक है। 160 क्वेश्चन की आती है, आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन तक ही भरना है यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो था, गाइड करने के लिए बनाया गया था। तो जिसको भी सारी चीज़ें, अगर कोई भी डाउट हो तो मैसेज करना है टेलीग्राम पे, और इस वीडियो को शेयर करना है जो भी इस बार का एग्जाम दे रहा है सभी के साथ में, ठीक है ना। तो अभी अपडेटेड पीटी वाला भी वीडियो आ जाएगा, तो बने रहना प्रथम आईएएस के साथ में। जय हिंद, जय भारत।